हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न। अब आपके वो एग्ज़ाम हो गए एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, आरआरबी का हो गया या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो गया जो जहाँ पर ये टॉपिक आपको आपके सिलेबस में मिलता है, तो वहाँ से रिलेटिव क्वेश्चन है आपके। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम महाजनपद काल से संबंधित प्रश्नों पर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था। सेनिया का अर्थ क्या है? नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला। सेनिया जो है उसे कहा जाता था जो नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला हो। तो ये सेनिया कहा किसे जाता था? कौन था जो नियमित और अस्थाई सेना रखता था? ऑप्शन ए बिम्बसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, बिम्बसार। बिम्बसार जो थे वो नियमित और अस्थाई सेना रखने वाले थे जिन्हें जो है सेनिया कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उदयन, ऑप्शन बी हो गया आपका अजातशत्रु, ऑप्शन सी हो गया आपका बिम्बसार, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अजातशत्रु को, जो कि हर्यक वंश के शासक थे, उन्हें कुड़िक कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी स्टेनोग्राफ की परीक्षा में पूछा गया था 2011 में। कब पूछा गया था? 2011 में पूछा गया था। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का जो है समकालीन राजा कौन था मगध का? चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, धनानंद या फिर सुकल्प। तो इनमें से आपका जो भी राइट आंसर है, आपको अगर पहले से पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनानंद। क्या हो जाएगा? धनानंद। अगला प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर ने आक्रमण किया, तो ये जो कुछ ऑप्शन में आपको दिए गए हैं कि ये प्रभाव पड़े भारत पर, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो उसके आक्रमण से प्रभावित नहीं हुआ था या उसके आक्रमण के कारण प्रभाव में नहीं आया था? ऑप्शन ए दिया गया है आपका, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी दिया गया है, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी दिया गया है, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन डी दिया गया है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो ये जो कहा गया है ये उसके आक्रमण से संबंधित नहीं है, उसके आक्रमण से प्रभावित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ये प्रश्न आपका एसएससी 2011 की परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन ए उदयन, अशोक, घनानंद, अजातशत्रु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या फिर पहली सदी ईसा पूर्व? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठी सदी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में, यहाँ पर राज्य है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर राज्य रहेगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गया है कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन बी दिया गया है वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कपिलवस्तु के शाक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मगध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका बीपीएससी 2013 में पूछा गया था। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन कहाँ से है? भयानक सेना का जो स्वामी हो उसे क्या कहा जाता था? उग्रसेन। तो इन शासकों में से वो कौन था जिसे उग्रसेन की उपाधि प्राप्त थी या उग्रसेन उसे कहा जाता था? ऑप्शन ए दिया गया है घनानंद, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी बिंबसार, ऑप्शन डी महापद नंद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद नंद। अगला प्रश्न दिया गया है, किस मृत भांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ऑप्शन बी काले और लाल बर्तन, ऑप्शन सी गेरू रंग वाले मृद भांड, ऑप्शन डी चित्रित धूसर मृद भांड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। अगला प्रश्न और आपकी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो दोस्तों ये प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है। ये प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। प्रश्न दिया गया है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक, भोजक, ग्रामक कहने का मतलब पहला ऑप्शन आपका दिया गया है ग्रामक, दूसरा दिया गया है भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक, ऑप्शन डी ग्रामपति। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।